डीएम साहब से नहीं मिली मदद तो सहपरिवार कर लूंगी आत्महत्या। ना खाना है ना पैसा, ना है छप्पर, ठंड में गुजरती है रात। जिसने दिया पैसा उसे मिला सरकारी लाभ, गरीब करे झोपड़ी में निवास। जौनपुर प्रदेश में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इनके अधिकारी, मंत्री और विधायक तमाम दावे करते रहते हैं कि गरीबों के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन दावों की पोल खुलते देर नहीं लगती। आज हम आपको मल्हानी विधानसभा की एक ऐसी महिला की पीड़ा सुना रहे हैं जिसके पास न सरकारी आवास है, न सर ढकने को छप्पर और न खाने के लिए भोजन। अब ठंड के मौसम में वो केवल इसलिए ठिठुर कर मर रही है कि जिम्मेदार लोगों ने ऐसा करने पर उसे मजबूर किया है। सरकारी दावों के विपरीत हमेशा देखा जाता है कि सरकार द्वारा चल रही उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता भारत मिशन के तहत शौचालय हो या राशन कार्ड, तमाम सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हो तो रही हैं, लेकिन वास्तविकता सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रह गई है, जिसका लाभ सिर्फ और सिर्फ धनी लोग उठा रहे हैं। गरीबों तक ये योजनाएं पहुंचने में नाकाम हो रही हैं। आज के इस दौर में यदि आपके पास पैसा है तो सरकारी योजनाओं का लाभ आपके कदमों में होगा, लेकिन यदि आप गरीब हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनका दावा है कि हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ साबित हो रही है। हम बात करते हैं एक अत्यंत गरीब परिवार की, जो आवास के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें पक्का घर नहीं मिल पाया। हालत ये है कि इस परिवार का कोई सहारा भी नहीं है। इस परिवार ने सबसे गुहार लगाई, लेकिन इस परिवार को आश्वासन के अलावा अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला। ये परिवार कच्चे टूटे फूटे मकान में टीन की चादर रखकर गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। इतना ही नहीं, इस परिवार पर भूख और प्यास भी कहर बरपा रही है। ये हाल है करंजकला ब्लॉक के मल्हानी गांव की निवासी अनुराधा देवी, पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार की, जो कि निहायत गरीब असहाय विधवा है, जो पिछले कई वर्षों से टीन में रहकर परिवार का किसी तरह से दूसरों के घर कामकाज कर वह एक ठेला लगाकर बच्चों का वह अपना जीवन यापन कर रही है। महिला के पति भी नहीं है, 2 लड़कियां व 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अनुराधा से आवास व अन्य सरकारी लाभ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं गरीब विधवा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है। जब भी प्रधान या अधिकारी के पास जाती हूँ तो मुझे आश्वासन ही देते हैं कि तुम्हें मकान मिल जाएगा। महिला से पूछा गया कि आपका घर कैसे चलता है, तो महिला ने रोते रोते बताया कि हमारी 2 लड़कियां और 2 छोटे छोटे लड़के हैं। एक तेरा ही सहारा है नाम का ठेला है, इसी पर कुछ सामान रख कर बेचते हैं और कभी कभी दूसरे के घर झाड़ू का काम मिलता है तो वही कर लेती हूँ। उसी से जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से हमारा घर चलता है। अधिक काम नहीं मिलता है तो कई कई दिनों तक पानी पीकर बच्चों के साथ गुजारा कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा सफेद कार्ड बना हुआ है, 5 सदस्य लिखा है, उसमें से सिर्फ 3 लोगों का ही राशन मिलता है। राशन छुड़ाने के लिए भी पैसे नहीं रहते तो कहीं अगल बगल या किसी से मांग जांच कर किसी तरह राशन छुड़ाते हैं। मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूँ। यदि मैं डीएम साहब के पास जाऊँगी, वहाँ मेरी सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगी। खुशी अग्रहरी। आप कितने में पढ़ाई करती हैं? 7th में। सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हैं? हाँ। आपके घर की स्थिति सही नहीं है, आपका दैनिक खर्च कैसे चल रहा है? कभी ठेला दुकान लगाते हैं, कभी बिक्री होता है तो खा लेते, नहीं होता तो हम लोग भूखे ही सोते हैं। कभी कोई आपके यहाँ मदद के लिए आया? आए थे बहुत लोग, भी कुछ नहीं करे। आपका क्या नाम है? अनुराधा नाम है। आपके पति क्या नाम है? विनोद कुमार। गांव कौन सा है आपका? मल्हनी बाजार। आपको ये बताइए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं? नहीं मिलता है। आपका घर टूटा हुआ है, छप्पर टूटे हुए हैं, सब चू रहे हैं। आपको आवास या उज्ज्वला योजना या सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ आप तक अभी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है साहब। आपका घर कैसे चलता है? अब मेरा घर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मांग जांच के अपने बच्चों को खिलाते हैं। एक ठेले पे थोड़ी सी दुकान लगाए हैं छोटा सा, और उसमें अड़ता नहीं है। कभी कभी खाते हैं, कभी कभी पानी भी पिला के सुता देते हैं, भूखे भी रह जाते हैं, ऐसे सर रहते हैं। कभी कोई जिम्मेदार अधिकारी या क्षेत्रीय विधायक ने आपसे ये
सुध लेने आए, कोई आप जिम्मेदार अधिकारी या नागरिक आपके यहाँ आया? नहीं क्यों हमरे लगे ना आए बाटे है। आपके घर की स्थिति सही नहीं है, किसी आप अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के पास आप गई थी? हम कहे माने सबसे कहे मगर हमारा कोई सुना नहीं। आपको राशन मिलता है? राशन मिलत है, कभी कभी हम छुड़ा नहीं पाते, हमारे पास पैसा ही नहीं रहता है तो हम छुड़ा नहीं पाते हैं। कभी कभी मांग जांच के पैसे से छुड़ा लेते हैं। आपका कौन सा कार्ड है? हमारा सफ़ेद कार्ड है। कितना राशन मिलता है? 4 यूनिट मिलत है। यदि आपके ब्लॉक स्तर के कर्मचारी के यहाँ से मदद नहीं होती है तो इसके बाद आप कहाँ पे जाएंगी? हम डीएम साहब के लगे जावे। आपको वहाँ से मदद का आश्वासन, आपको आशा है कि वहाँ पे हमारी मदद होगी? हम जावे डीएम साहब के लगे, अगर हमारे सुन लेंगे तो ठीक बाटे है। अब बहुत उठा बाटे हमारे सहायता है कि सहायतादार हमारे पल्ले बायन ना न क्यों हमारे प्राण पड़ोसी सहायता करे वाला है, न हमारे भाई बंधु बाटे न। अगर सरकारी तरफ से सहायता मिल जाए ठीक हो, नहीं तो हम कुल 4 बच्चन के लेकर हम अपना हत्या आप से आप कर लेंगे। हमारे कोई नहीं है। सरकार तो तमाम दावे करती है कि गरीबों के यहाँ तमाम मदद पहुँच रही है, पर आपको कुछ ऐसा सरकार को लगता है कि सरकारी सुविधाएं का सही उपयोग हो रहा है या सरकार की मदद मिल रही है आपको? हमको कुछ ना मिलत बाटे सरकार की तरफ से।